पोएम 4 चाइल्डहुड, क्लास 11th की पोएम 4 आपके लिए लेकर के आए हैं, चाइल्डहुड। इसमें इस पोएम के अंतर्गत हम कुछ पहले तो पोएम का अर्थ भी आपको साथ में ही समझाएंगे, हिंदी अर्थ क्या है पोएम का, और दूसरे आपको इसी के अंतर्गत हम सारे क्वेश्चन आंसर समझाएंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ में, स्टेंजर से सिलेक्ट करने के लिए आते हैं, मैं सारे आंसर आपको समझाऊंगा। बहुत अच्छे से आपको सारी पोएम पढ़ाऊंगा, लगातार आप ध्यान से समझिएगा। इसके मार्कस नेटन, इसका राइटर कौन है? चाइल्डहुड पोएम किस पर लिखी गई? मार्कस नेटन ने लिखी हुई है। इन्होंने बताया मुझे पता ही नहीं चला कि हमारा बचपना कब गुजर गया। अचानक जैसे मैं 4 साल का हुआ, कुछ भी शैतानी की, लोगों ने बोला अब तुम बच्चे नहीं हो। मैं जब 10 साल का हुआ, कुछ भी शैतानी की, लोगों ने बोला अब तुम बच्चे नहीं हो। जब मैं 15 साल का हुआ, लोगों ने कहा अब तुम बच्चे नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्चा कब से नहीं रहा, मैं कब बड़ा हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपना मेरा कहाँ खो गया, मेरा बचपना कब चला गया, और आज मुझे बहुत अधिक उसकी याद आती है। आप लोगों को हमेशा बताया गया है जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं बच्चे अच्छे होते हैं, और बच्चे कहते हैं बूढ़े अच्छे होते हैं, क्योंकि बूढ़े कैसे स्वतंत्रता की आज़ादी होती है, चाहे जो उनकी मर्जी है वही वो कार्य करेंगे, नहीं मर्जी है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मार्कस नेल्सन भी इसी बात पे इन्होंने एक पोएम बना रखी है। पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ और फिर जो है आगे बताता हूँ। कहते हैं मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में जानकारी मिली जो इस पृथ्वी, जो हमारे भूगोल में मिले ही नहीं हमें कभी। मैंने पढ़ा स्वर्ग और नरक होते हैं, देखा मैंने, सुना, लेकिन जब मैंने भूगोल में देखा तो मुझे नक्शे में कहीं पर भी स्वर्ग और नरक नजर नहीं आए। तो क्या मुझे जब इस बात में जो नक्शे में नहीं उस चीज का अनुभव हुआ, तभी से मेरे जो था मेरा बचपना खत्म हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नरक और स्वर्ग की यातनाओं की भी यहाँ पे बात की जाएगी। तो देखिए पहला स्टेंजा, हम शुरुआत ही स्टेंजा से करते हैं। ये कहते हैं व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मुझे नहीं पता कि मेरा बचपना कब गुजर गया। काश मुझे वो बात पता होती तो मुझे कुछ याद आता। बाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, क्या यह वही समय था जब मैं 11 वर्ष था? जब मैं 11 वर्ष था तो मेरी माँ मुझे डांटा करती थी, और माँ बोलती थी कि अब तुम बच्चे नहीं हो, बहुत चिल्लाती थी मुझसे, थोड़ी सी भी मिस्टेक होने पर, अरे अब भी तुम बच्चे रह गए, अब तुम बच्चे नहीं हो, माँ चिल्लाती थी। तो मुझे लगता था कि मेरा बचपना चला गया, मैं एक बड़ा हो गया हूँ, मैं बच्चा नहीं बचा हुआ हूँ। उस बताती हैं, फिर वो कहती हैं कि बाज इट द टाइम, क्या ये वही समय था? आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, जब मुझे ये पता चला कि नर्क और स्वर्ग होते हैं। जब क्या वो बताती कि मेरा बचपना तब गुजर गया जब मुझे पता चला कि नर्क और स्वर्ग भी होते हैं। अगर किसी बच्चे को आप मारो, किसी जीव को आप मारो, तो कहते अरे भैया पाप में पाप पड़ेगा, नर्क में जाओगे। कीड़ों को मत मारना, मेढक को मत मारना, सांप को मत मारना, नर्क में जाओगे। झूठ मत बोलो, नर्क में जाओगे। अच्छा कार्य करो, स्वर्ग में जाओगे। तो मुझे जब नर्क और स्वर्ग का पता चला, क्या यह मेरे लिए, तभी मेरा बचपना चला गया। कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने किसी भी भूगोल में इसको नहीं पढ़ा। हालांकि स्वर्ग और नर्क बताया गया, लेकिन मुझे नहीं पता स्वर्ग होता है कि नर्क नहीं कि नर्क होता है। मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, लेकिन मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में कुछ पता नहीं चला। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे, और शायद वही दिन था जिस दिन मुझे पता चला कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बच्चा नहीं रहा हूँ। तो ये बताते कि किस तरीके से मुझे पता चला कि स्वर्ग भी होता है, स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया देवता होते हैं, और वहाँ पे जो है बड़ी सेवाएं होती हैं, बड़ा अच्छा खाना पीना होता है। और नर्क भी होता है जहाँ पे बड़ी भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। आप अगर गलती करते हो तो आपको उठा उठा के किसमें, कढ़ा में, जो तेल का कढ़ा होता है जलता हुआ, उसमें डाला जाता है, आग में फेंक दिया जाता है, और आपको जो है बड़े बड़े भालाओं से चुभोया जाता है। तो ये सब चीज़ें बताइए कि नर्क में ये सब होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यही सब होता है नर्क में, क्या ये स्वर्ग होता है। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे नहीं लगा कहाँ पे स्वर्ग होता है, कहाँ पे नर्क होता है। तो क्या मेरा जी शायद मेरा बचपना उसी दिन खत्म हो गया। तो देखो इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। पहला स्टैंजा के क्या है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो नेम ऑफ द पोएम क्या होगी, नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर नोट करिएगा। आंसर यही वाला स्टेंजा से ही आप देख सकते हो। तो क्या इसका आंसर है नेम ऑफ द पोएम, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द पोएम। क्या हमारी पोएम है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि वेयर इज माई चाइल्डहुड, यहाँ पे लिखा हो, समझ लो चाइल्डहुड पोएम है। और नेम ऑफ द पोएट कौन है, नेम, आप कॉपी पे आप नोट करिएगा तो इसी तरीके से आपको नोट करना है टोटल। नेम ऑफ द पोएट स्टेंजा, ये भले ही डाल देना हिंट लिख के, यहाँ पे 2 पॉइंट, ये भी 2 पॉइंट लिख देना। बस पूरा लिख तो ज़्यादा बेटर है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। नहीं तो आप लिख तो लोगे, माना कि एक बार जल्दबाजी में आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन आप स्वतः पढ़ोगे तो आपको किताब अलग रखनी पड़ेगी, तो ये समस्याएं बनेगी। नेम ऑफ द पोएट क्या है, ये है मार्कस नेटन। क्या नाम है, मार्कस नेटन।
तो मार्कस नेटन ने पोएम लिखी हुई थी, चाइल्डहुड पोएम थी। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ है व्हाट इज पोएट फीलिंग टुवर्ड द चाइल्डहुड। पोएट फीलिंग, क्या पोएट की फीलिंग होती है बचपना के बारे में, पोएट क्या महसूस करता है। तो बचपना के लिए बारे में पोएट महसूस करता है कि पता ही नहीं, आई डोंट नो व्हेन इन माय चाइल्डहुड गो। ठीक है, द पोएट फेल्ट, कैसे लिखना है इसका आंसर, द पोएट अपनी तरफ से बना दो आंसर। द पोएट फेल्ट दैट he did not know, he did not know, कि वह नहीं जानता था, he did not know when his childhood, when his childhood had gone away। तो क्या होता है कि पोएट ने क्या महसूस किया, तो पोएट ने यही महसूस किया कि उसे नहीं पता था कि उसका बचपना कब चला गया। वो बहुत ही दुखी था, ही वाज वेरी सैड एंड ही डिड नॉट नो व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड हैड गॉन अवे, कि उसका बचपना कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। बस इसी बात से वो दुखी था। तो पहले आप स्टैंजा लिखना, फिर आप क्वेश्चन आंसर नोट करिएगा, जल्दी नोट करते जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्टैंजा पूरा नोट के करके चलना, क्योंकि ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक, व्हाट डिड ही फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक, उसने ज्योग्राफी बुक में क्या पाया, तो उसने पाया कि हेल एंड हेवन नहीं होते हैं। तो ही डिड नॉट फाइंड, कैसे लिखना, ही डिड नॉट फाइंड, या ही फाउंड दैट हेल एंड हेवन वर नॉट प्रेजेंट देयर, ये भी ला सकते हो। उसने पाया कि ज्योग्राफी में कोई भी ना स्वर्ग था ना नरक था। तो कैसे लिखना, ही फाउंड, उसने पाया, he found that, उसने पाया कि hell and heaven, नरक और स्वर्ग, were not present in the geography book। तो इसने ये पाया कि हेल एंड हेवन वर नॉट प्रेजेंट इन द जियोग्राफी बुक, उसकी जो जियोग्राफी बुक थी उसमें नरक और स्वर्ग कहीं पर भी नहीं थे। तो उसने ये देखा कि लोग कह रहे थे कि नरक और स्वर्ग होता है, तो वो कहते मैंने जब देखा जियोग्राफी बुक पढ़ी तो मुझे नक्शे में कहीं पर भी स्वर्ग और नरक नजर नहीं आए थे। तो इसका जो है एक्सक्यूज था। व्हाट डिड ही रियलाइज अबाउट द हेल एंड हेवन, ठीक है, तो ही रियलाइज्ड, ठीक है, तो ही रियलाइज्ड क्या होगा, ही रियलाइज्ड that hell and heaven were not present there। उसने ये एहसास किया कि नरक और स्वर्ग वहां पर उपस्थित नहीं थे। हेल एंड हेवन वर नॉट प्रेजेंट देयर। तो जब लोगों ने कहा कि नरक और स्वर्ग होंगे, नरक में अगर आप गए तो नरक में आपको बहुत सारी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, जैसे कि खौलते कड़ाह में डाले जाना, उसके बाद आग भालों से आपको जो है छलनी किया जाना, आग में आपको तपाया जाना, आग में उठा कर फेंक दिया जाना। तो ये जब चीज़ें सब उसने सुनी तो उसने जब इतिहास भूगोल उठाया और स्वर्ग में बहुत अच्छा आपका सम्मान होना, ले जब उसने भूगोल उठाया तो उसे लगा कि ये कुछ भी नहीं होता है, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये सब था। इन्होंने बताया कि हेल एंड हेवन वर नॉट प्रेजेंट इन देयर, वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। नोट डाउन कर लीजिएगा, हमारा पहला स्टेंजा है, जल्दी से करिएगा, फिर हम दूसरे स्टेंजा पे बात करते हैं। ऐसे देख सकते हैं, आपको पूरा स्टेंजा दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में भी आएगा, पूरा स्टेंजा आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। इसके बाद फिर हम दूसरे स्टेंजा पे आते हैं। हिंदी भी समझ के चलिएगा साथ में। मैं बोल भी रहा हूँ, बाई चांस कोई राइटिंग आपको समझ में ना आए तो मैं बोल भी रहा हूँ उसके लिए। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। वो कहते हैं मेरा बचपना कब गुजर गया, मुझे मार्कस नेटन कहते हैं कि मेरा बचपना कब गुजर गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। जब मुझे ये लगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि वो दिखाई देते हैं। अर्थात मुझे बता दें कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बचपना कब गुजर गया। जब मैंने इस बात को महसूस किया कि जो बूढ़े लोग जो उपदेश देते हैं जैसे वो बाहर दिखाई देते हैं वो वैसे नहीं होते हैं, क्या तभी हमारा बचपना चला गया। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। वे हमेशा प्यार की बातें करेंगे
और उपदेश देंगे, हमेशा ज्ञान देंगे कि आप ये करो, आप वो करो, आप प्यार से रहो, लेकिन बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो इतने प्रेम पूर्वक जो है आप कार्य नहीं करेंगे। बस दैट क्या वही दिन था जिस दिन मैंने जान पाया कि बड़े लोग जो होते हैं वो दिखावा कुछ और होता है, जिसने हाथी के दांत खाने के और होते हैं, देखने के और होते हैं। ठीक वैसे बड़े लोग होते हैं, ये केवल बहाना बनाते हैं, ये केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े उपदेश देंगे, प्रेम की बातें करेंगे, लेकिन जब रियल में बात की जाए तो वो वैसे नहीं होते। क्या मुझे तभी पता चला वो दिन, जैसे आपने देखा भी होगा कि पिताजी या माताजी हमेशा डांटेंगी, दो भाइयों आप ऐसा नहीं करो, आप लड़ाई मत करो, भाई लड़ाई नहीं करती, ये वो, और वही पापा और चाचा और ताऊ जी आपस में एक दूसरे खाना पीना बंद होता है, एक दूसरे के देखना नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाना नहीं चाहते हैं और आपको ज्ञान देंगे। तो ये सब बड़े वैसे नहीं होते जैसे दिखावा, जैसे बातें बात जैसे उपदेश देते हैं वैसे होते नहीं। क्या उस दिन मैंने जिस दिन मैंने ये सब जाना, क्या उसी दिन हमारा बचपना गुजर गया। तो आंसर देखिएगा, हाउ डज एन अडल्ट थिंक, एक अडल्ट कैसा सोचता है। तो अडल्ट कैसा सोचता है देखिएगा, ये रहा देखो, My childhood was the time I realized that adults were not seemed to be, they talked and preach, क्या क्या करते हैं, बिहेव कैसा करते हैं, adults preach क्या देते हैं। तो क्या लिखेंगे, adult, the an adult think thinks differently, differently, क्या लिखा, इन अडल्ट, एक बूढ़ा व्यक्ति, थिंक्स डिफरेंटली, एक अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, किसके द्वारा, विद द बॉय, विद द चाइल्ड, एक बच्चे के बारे में अलग सोचता है। अडल्ट सोचता है कि बच्चा जो है अच्छा होता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि बच्चे बहुत कमजोर है, बच्चा अच्छे भी होते हैं, बच्चों को कोई काम नहीं करना होता है, वो बच्चों से बिल्कुल भिन्न सोचता है, डिफरेंटली सोचता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हाउ डज द अडल्ट बिहेव, अडल्ट व्यवहार कैसा करते हैं। तो अडल्ट कैसा बिहेव करते हैं देखिएगा, अडल्ट हमेशा दूसरे को प्रेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, परंतु स्वयं वैसा कार्य नहीं करते जैसा उन्हें करना चाहिए था। तो देखो, हाउ डज अडल्ट बिहेव, तो अडल्ट बिहेव कैसा होता है देखो, डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, अडल्ट, तो देखो, द अडल्ट बिहेव so differently as they looked, यानी अडल्ट बहुत ही भिन्न व्यवहार करते हैं जैसा कि वो दिखाई देते हैं उससे जो बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं। अडल्ट बिहेव करते हैं बहुत ही डिफरेंटली करते हैं, बहुत बेकार व्यवहार करते हैं जैसा कि वो दिखाई देते हैं। व्हाट डिड अडल्ट प्रीच, तो क्या लिखेंगे, दे लुक्ड, लिख दिया, एंड दे ऑलवेज, इसमें एक पॉइंट और बढ़ा देना, एंड दे ऑलवेज प्रीच ऑफ लव, ये हमेशा प्रेम का उपदेश देते रहते हैं, ऑलवेज प्रीच और प्रेम ऑफ लव। ठीक है, अगला, व्हाट डू एडल्ट्स प्रीच, वो क्या उपदेश देते हैं। तो क्या उपदेश देते हैं तो आप जानते हो, कैसे लिख सकते हो, अडल्ट प्रीच ऑफ लव, क्या लिखेंगे, adults always talked of love and preached of love। ठीक है, वो हमेशा टॉक्ड ऑफ लव, प्रेम की बातें करते हैं, और प्रीच्ड ऑफ लव, और प्रेम का उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट, लेकिन वो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। या ऐसे यहाँ पे भी लगा सकते थे, एंड दे ऑलवेज प्रीच्ड ऑफ लव, बट इस वाले का भी आंसर आप बदल सकते, थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देना है उसमें, बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, ठीक है, और डिड नॉट एक्ट लविंगली, फ्रेम वाला जो है कार्य नहीं करते, नोट कर लीजिएगा। तो देखो क्या है, अडल्ट क्या करते, थिंक डिफरेंटली करते हैं विद द चाइल्ड, बच्चे से अलग सोचते हैं, बिहेव तो बहुत
और करते जैसा वो दिखते हैं, और उसके बाद प्रीच करते हैं लव का, लेकिन डिड नॉट एक्ट लविंगली। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रीच का टॉक करते हैं लव की, प्रीच करते हैं लव का, बस इतना ही आपको नोट करना है। नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरा दूसरा स्टेंज आया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम स्टेंज नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा ही ज्यादा बचा हुआ, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रोक लिया करो, रोक के लिख लिया करो। 4 स्टेंज आए। When did my childhood go? मेरा बचपना कब गुजर गया? Was it when I found mind was really mine? तब वो कहती मेरा बचपना कब गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या यह जब था जब मैंने पाया कि मेरा मस्तिष्क वास्तविक मेरा है, अर्थात मैंने जब ये सोचा कि नहीं, आज से मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं जो सोचूंगा वही करूंगा, जब मेरी मर्जी होगी वही करेंगे। तो मैंने क्या ये माना जिस दिन कि मेरा मस्तिष्क ही मेरा होता है, मेरे विचार ही मेरे हैं, इसके अलावा किसी का उपदेश में नहीं मानू, क्या उसी दिन मेरा बचपना गुजर गया। टू यूज विच एवर वे आई चूज टू प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स, अर्थात क्या उस दिन मेरा बचपना गुजर गया जिस दिन मैंने अपना दिमाग कर यूज करके स्वयं विचार बनाने शुरू कर दिए, और जो दूसरों से बिल्कुल अलग थे, अन्य लोगों पर बिल्कुल निर्भर नहीं थे। बट माई ओन एंड माइन अलोन बाज दैट दादे, और वो विचार केवल हमारे थे और केवल हमारे थे, जिसमें किसी का भी कोई मेल नहीं था। यानी जिस दिन मेरे अंदर सोचने की क्षमता, वो कहता है, राइटर कहता है, मार्कस नेटन कहते हैं कि क्या उस दिन हमारा बचपना गुजर गया जिस दिन मैंने खुद से सोचना शुरू कर दिया, खुद से विचार करना शुरू कर दिया कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसी दिन हमारा बचपना गुजर गया। तो देखिए इसका स्टेंजा क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या है। व्हाट काइंड ऑफ थॉट कुड बी प्रोड्यूस, तो किस प्रकार के विचार जो है मस्तिष्क में उत्पन्न हुए। ठीक है, तो क्या हुआ, तो उसने क्या नए तरीके के, ठीक है, यानी माई सेल्फ कैसे लिखेंगे, व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द थॉट, कौन कौन से थॉट थे, आई, व्हाट काइंड ऑफ थॉट कुड बी प्रोड्यूस, किस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स पीपल। तो यही लिखना, क्या यहाँ शुरू को, द थॉट व्हाट काइंड ऑफ थॉट कुड बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रोड्यूसिंग आई शूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल्स, यही वाला इसका हमारा आंसर बनाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, द थॉट्स, द थॉट्स कुड बी प्रोड्यूस, जो उत्पन्न हो सके, वर नॉट, वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, अदर पीपल, वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, वो अन्य लोगों के नहीं थे, बट ओनली माइन, बट माई ओन। तो जो थॉट जो मेरे अंदर उत्पन्न हुए थे, बर नॉट अदर पीपल्स, वो दूसरे के नहीं थे, वो केवल मेरे थे, जो भी विचार थे वो केवल मेरे थे। हाउ कुड ही यूज हिज माइंड नाउ, उसने अपने दिमाग का कैसे प्रयोग किया, तो ही कुड यूज, कैसे लिखेंगे, ही कुड यूज हिज माइंड टू प्रोड्यूस थॉट, थॉट उसने उसने अपना मस्तिष्क जो था विचार उत्पन्न करने के लिए जो उपयोग किया, उसने अपने मस्तिष्क का उपयोग विचार उत्पन्न करने के लिए किया। हाउ कैन डू, अपना कैसा उपयोग मस्तिष्क का कर सका, तो विचार उत्पन्न करने के लिए। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, राइट द फीचर्स ऑफ द एडल्ट, एडल्टहुड, बड़े लोगों का फीचर्स क्या होता है, कि दे ऑलवेज, वो क्या करते हैं, दे ऑलवेज प्रीच, प्रीच ऑफ लव and does not and do not follow them on themselves on themselves,
ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑलवेज प्रीच करते हैं, वो हमेशा प्रीच करते हैं। और प्रीच किसका करते हैं? लव का करते हैं, प्रेम का उपदेश देते हैं, कभी भी उसको अपने ऊपर फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा स्टेंजा भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख देना। तो इन्होंने बताया कि एडल्टिया यहाँ से भी ले आ सकते हो, दे ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ एंड डू नॉट शेयर ऑफ अदर्स आइडियाज। ठीक है, वो हमेशा निजी विचार उत्पन्न करते हैं और दूसरे का उपदेश नहीं मानते हैं। तो बड़े लोग क्या करते हैं? हमेशा अपने विचार उत्पन्न करते हैं, दूसरे का उपदेश नहीं मानते, उन्हें दूसरे से मतलब नहीं होता है। अगला लास्ट स्टेंजा है हमारा, देख लीजिएगा जल्दी इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। राइटर कहता है कि पता नहीं मेरा बचपना कब गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बचपना कब गुजर गया। इट वेंट सम ऑफ फॉरगॉटन प्लेस, लग रहा ऐसा लग रहा है कि ये कहीं किसी भूले स्थान पर चला गया जिससे मैंने दोबारा वहां पहुंच ही नहीं सका, मैं एक चीज तरबे से पहुंचा के भूल गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, और शायद वो स्थान कौन था? एक नवजात शिशु या एक छोटे से बच्चे का चेहरा था, एक निर्दोष बच्चे का चेहरा था जिसमें हमारा बचपना खो गया। दैट्स ऑल आई नो। और शायद मेरी समझ में इतना ही है कि मैं जब बहुत छोटा था, मैं जब बहुत प्यारा सा एक बच्चा था, एक निर्दोष बच्चा था, तभी वो चेहरा हमारा जो था, हमारा बचपना खत्म हो गया। उसके बाद से दोबारा मुझे दिखाई नहीं दिया। जैसे हाउ डज द पोएट सीम टू बी फीलिंग, तो पोएट क्या महसूस कर रहा है? तो द पोएट फील्स, कैसे लिखेंगे? द पोएट क्या फील कर रहा है? द पोएट फील्स, महसूस करता है, दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन अवे। वो ये महसूस करता है कि उसका बचपना जा चुका है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? पोएट क्या फील करता है? पोएट फील करता है कि उसका चाइल्डहुड जो है जा चुका है, हिज चाइल्डहुड हैज गॉन अवे। ठीक है, नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वेयर हैज हिज चाइल्डहुड गॉन अवे। तो वो रहा, देखो ऊपर आपको मिल गया, फॉर सम फॉरगॉटन प्लेस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? हिज चाइल्डहुड, हिज चाइल्डहुड कहाँ गया? फॉरगॉटन प्लेस पे लगाइएगा, देखना। हिज हिज चाइल्डहुड कहाँ गया है? नोट करिएगा, देखो। हिज चाइल्डहुड हैज गॉन अवे एट फॉरगेटन प्लेस। उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया? एक फॉरगेटन प्लेस पर, भूले हुए स्थान पर चला गया। तो पोएट कहता है कि हमारा बचपना कहाँ चला गया? हमारा बचपना एक भूले हुए स्थान पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स लुकिंग फॉर। तो पोएट किसकी तलाश में कर रहा है? इन इन्फेंट साइड। ठीक है, द पोएट्स क्या लिखोगे? द पोएट was looking for his childhood in an infant's face. द पोएट वाज लुकिंग, पोएट सर्च कर रहा होता है। पोएट क्या ढूंढ रहा होता है? वो अपने खोए हुए बचपना को एक छोटे नवजात बच्चे के चेहरे में ढूंढ रहा है। जैसे नहीं कहते ये बिल्कुल हमारी तरह, हम भी ऐसे करते थे। कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग कहते, बड़े लोग कहते हैं हम भी ऐसे करते थे, अपने बच्चे को देखते बोलते अरे भाई छोटे पे हम भी ऐसे करते थे। तो वो अपने बच्चे में, अर्थात वो छोटे से बच्चे के चेहरे में जो है अपना बचपना ढूंढता है। क्या ढूंढ रहा था? अपना बचपना ढूंढ रहा था छोटे से बच्चे के चेहरे में। ठीक है, उसे लग रहा था कि इसी बच्चे में हमारा बचपना ऐसे ही छिप गया है, ऐसे किसी बच्चे में हमारा बचपना छिप गया है। ठीक है, नोट करिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया, 2 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला पोएम हमारा फिर केवल 5 टॉपिक है, आपके 5 पोएम है, सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा तो सप्लीमेंट्री के चैप्टर 6 आपको कंप्लीट मिलेंगे, और प्रोज के चैप्टर 8 कंप्लीट मिलेंगे, और इसके 6 मिलेंगे, और इसके भी चैप्टर 5 मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो। सेंट्रल आइडिया देखो हमारा क्या कह रहा है। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय भाव होता है, तो आप इसी में से लगा सकते हो कि इसका मतलब कभी जो चाहता है कि उसका बचपना चला गया है, और हर व्यक्ति का बचपना चला जाता है। बचपने में आपको बहुत ही आनंद आता है, जिससे आप परिस्थितियों में बदल जाता है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम
इज दैट मेन थीम और अंडरलाइनिंग मैसेज, वो ये समझाना चाहता था, मेन थीम ये था कि विच द पोएट वांट्स टू कन्वे थॉट्स देयर वर्ड्स, कि पोएट जो है अपनी भावनाओं को कन्वे करना चाहता था। कन्वे माने ट्रांसफर होता है, दूसरे को समझाना चाहता था। पोएट वांट्स टू कन्वे देयर थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था, इमोशंस को व्यक्त करना चाहता था, ऑब्जर्वेशन अबाउट ए सब्जेक्ट, एक व्यक्ति के बारे में, एक किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके विचारों को व्यक्त करना चाहता था। ठीक है, फिर इट शोज दैट द चाइल्डहुड इज नॉट इंटायरली लॉस्ट, अर्थात वो कहता है, वो ये विचार व्यक्त करता है कि चाइल्डहुड हमेशा बिल्कुल खत्म नहीं होता है, बट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हिडन स्टेट, लेकिन वो चाइल्डहुड कभी बचपना खत्म नहीं होता है, वो एक बड़े लोग किसी स्थान पर छिप जाता है। फाउंड इग्नोरेंस ऑफ इन अडल्ट फेस, और शायद उसी वृद्ध व्यक्ति के चेहरे में, एक बड़े चेहरे में वो है कहीं ना कहीं पर छिप जाता है। वो कहता है कि हमारा बचपना कभी नहीं समाप्त होता है। अगर आपने देखा होगा बहुत लोग बड़े बड़े हो जाते, लोग कहते तुम बचपन बूढ़े हो गए, अभी तुम्हारा बचपना नहीं गया। क्यों? क्योंकि बचपना कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में होता है, लेकिन कुछ लोग सभ्यता के नाम पे सभ्यता की चादर ओढ़ लेते हैं और बचपना खत्म कर देते हैं, और कुछ लोग उसी बचपना में फिर भी जीते रहते हैं, वो कितने भी बड़े हो जाते हैं। तो कहता है किसी स्थान पर जो छिप गया हमारा बचपना, बस क्या लिखो कि पोएट अपना इमोशन शेयर करना चाहता था, वो जानता था बचपना कभी खत्म नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एक अडल्ट के चेहरे में कहीं ना कहीं पर छिप जाता है। ठीक है, तो बस यही हमारा सेंट्रल आइडिया हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोग कमेंट जरूर किया करो, बहुत हम इंतजार करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। लाइक करना है, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए जो है जय हिंद।